सो हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत और उसका डेरिवेशन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश तथा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि अगर कोई आवेश है जो कि प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, मैंने यहाँ पर माइनस मान लिया है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को मैं ला रहा हूँ जो कि प्लस या माइनस हो सकता है, तो इस आवेश द्वारा अनुभव किया गया एक बल जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ये जो बल है वही इस विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र होता है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल अर्थात लगातार प्रदर्शन करती है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं धनावेश की विद्युत बल रेखाएं और यहाँ पर ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं, और धनावेश एवं ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं कैसी होगी कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर ये गमन करेगी। तो आप यहाँ पर एरो के साइन देख सकते हैं जो कि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। यदि आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑल चैप्टर नोट्स हैंड रिटन, तो यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं और या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखें तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है, जैसे कि हमने पहले देखा। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। तो इसका कारण भी हो गया कि क्यों नहीं काटेगी। वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को तथा वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। सो नेक्स्ट हम देखें तो परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे परीक्षण आवेश कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है? वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अभी यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश माने तो क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल एफ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होगी। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यहाँ पे ये राशि कैसी है? सदिश राशि है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? MLT-3 A-1। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है। तो इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर हमने प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? कूलाम के नियम से हम देखते हैं। तो यहाँ कूलाम का नियम क्या कहता है कि अब क्या होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसलिए आया क्योंकि ये किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जहाँ का परावैद्युतांक क्या है? के है। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू है Q और Q2 की वैल्यू है प्लस क्यू नॉट। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप कर ली। यहाँ पर क्यू नॉट को हमने एफ के नीचे ले आए, तो एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर ई हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए ई बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वायु तथा निर्वात के लिए के इज इक्वल टू 1 एंड 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को रख दिया, तो जिससे ई की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का छोटा सा डेरिवेशन है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है HCl H2O NH3। जैसे कि हम मान लेते हैं कि दो बराबर आवेश है, विपरीत आवेश, जैसे कि एक माइनस है तो एक प्लस होगा, लेकिन इनका परिमाण जो है समान होगा और ये एक दूसरे से बिल्कुल कम दूरी पर स्थित होंगे, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से दोनों में से दोनों का जो परिमाण है समान है आवेशों का, तो P बराबर Q हो गया। तो किसी एक आवेश का हमने परिमाण यहाँ पर ले लिया क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो मिनिमम दूरी हमने ली है वो है 2L। तो P बराबर हो गया Q × 2L।
यहाँ मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और एल यहाँ पर मीटर को शो कर रहा है, लंबाई को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मीटर आया। इसकी विमा भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव अगुण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।